सम्मानित विद्यालय संचालक, प्रबंधक, प्रधानाध्यापक, अध्यापक, कर्मचारी साथियों, अभिभावक साथियों, आज हम चर्चा करेंगे निःशुल्क शिक्षा और शुल्क वाली शिक्षा के बारे में। निःशुल्क शिक्षा उत्तर प्रदेश सरकार के माने सहायता प्राप्त और राजकीय स्कूलों में दिया जाता है। शुल्क के साथ शिक्षा उत्तर प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा परिषद एवं माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त विद्यालयों में दिया जाता है। निःशुल्क शिक्षा के नाम पर जो खर्च आता है वह प्राइमरी में औसत 1500 रुपये से 6000 रुपये तक और जूनियर में 2000 से 8000 रुपये तक, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में 3000 से 1 लाख रुपये तक औसत खर्च आता है निःशुल्क शिक्षा के नाम पर। शुल्क वाली शिक्षा पे 50 रुपये से लेकर के 2000 रुपये महीने तक का खर्च आता है। अब आप जानना चाहेंगे कि ऐसा कैसे है, तो हम आपको बतावें। 30 बच्चों पर एक अध्यापक प्राइमरी विद्यालय में होता है। एक अध्यापक की सैलरी 46,000 से लेकर के 75,000 रुपये तक होता है। 30 से 40 बच्चों पर एक अध्यापक जूनियर हाई स्कूल में होता है। सैलरी 46,000 से लेकर 1,25,000 रुपये तक। हाई स्कूल इंटरमीडिएट में 60 बच्चों पर एक अध्यापक, सैलरी 75,000 से लेकर के 1,25,000 रुपये तक। लेकिन बहुत सारे विद्यालय ऐसे हैं जहां वास्तव में टोटल 30 बच्चे होते हैं और 5 अध्यापकों की सैलरी निकलती है। टोटल 40 बच्चे होते हैं, 5 अध्यापकों की सैलरी निकलती है। कहीं 10 अध्यापकों पर भी 4-5 अध्यापकों की सैलरी निकलती है। और हाई स्कूल इंटरमीडिएट के बहुत सारे सहायता प्राप्त राजकीय विद्यालय ऐसे हैं जहां की 10 से 100 बच्चों के लिए 12 से 15 अध्यापक कर्मचारियों की सैलरी वेतन निकलता है। अगर वेतन के औसत में बच्चों की संख्या को देखा जाए तो यह इतना बड़ा व्यवहार है जिससे उत्तर प्रदेश के सभी निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों को 2000 से 3000 रुपये प्रति बच्चे प्रति माह क्षतिपूर्ति के रूप में भुगतान किया जा सकता है। और आप सभी जानते हैं कि राजकीय और सहायता प्राप्त विद्यालयों के बच्चे 10 से 20% परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं, जबकि मान्यता प्राप्त वित्तविहीन विद्यालयों के 80 से 90% छात्र परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं। अर्थात पढ़ाई का स्तर, शिक्षण कार्य का स्तर मान्यता प्राप्त वित्तविहीन विद्यालयों में राजकीय और सहायता प्राप्त विद्यालयों से कई गुना बेहतर है। इस आवाज़ को हम लोग जनता के बीच नहीं पहुंचा पा रहे हैं। इस आवाज़ को हम लोग सरकार के सामने नहीं रख पा रहे हैं, शासन प्रशासन के सामने दमदारी से नहीं रख पा रहे हैं, आपस में इस बात को नहीं रख पा रहे हैं, इसका प्रचार प्रसार नहीं कर पा रहे हैं। इसी का नतीजा है कि हमको आपको बहुत ही हीन दृष्टि से देखा जाता है। अभिभावक समझते हैं कि हम आप लुटेरे हैं, अधिकारी इसको साबित करने में लगे रहते हैं, जबकि लूट कहाँ हो रही है? राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में। इन अधिकारियों के संरक्षण में इन विद्यालयों में लाखों रुपए वेतन के रूप में दिया जाता है, जबकि उसका परिणाम शून्य है। मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अगर उनके बच्चों को, कक्षा 8 के बच्चों को कहीं बैठा दिया जाए तो राजकीय और सहायता प्राप्त विद्यालय के अध्यापकों के बराबर उनका ज्ञान होता है। लेकिन अगर वहीं राजकीय और सहायता प्राप्त विद्यालयों के कक्षा 8 के बच्चों को कहीं बैठा दिया जाए तो मान्यता प्राप्त विद्यालयों के नर्सरी, केजी और कक्षा 1 के बच्चों के बराबर ज्ञान उनके पास होता है। मान्यता प्राप्त विद्यालयों में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, चित्रकला, नैतिक शिक्षा, सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर आदि विषयों की पढ़ाई होती है। सहायता प्राप्त विद्यालयों में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान की पढ़ाई होती है। इसमें से भी अंग्रेजी और गणित की पढ़ाई तो नाम मात्र की होती है।
बच्चों को पढ़ाते हैं, अध्यापक के पास समय ही नहीं रहता। कतिपय विद्यालय हो सकते हैं अपवाद के रूप में जहां बहुत बेहतर पढ़ाई हो रही हो, लेकिन मान्यता प्राप्त वित्तविहीन विद्यालयों में कतिपय विद्यालय ऐसे होंगे जहां पढ़ाई का स्तर कम होगा। आइए हम सब मिलकर के इस आवाज़ को जनता के बीच पहुंचाएं। आप हमारी आवाज़ को अधिक से अधिक शेयर करिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों तक पहुंचाइए। निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों को एक मंच पर, एक जगह पे इकट्ठा करिए। आप लोग हर ब्लॉक स्तर पर मीटिंग करिए और अपने इस बात को समाज के बीच रखिए, अखबारों के माध्यम से शासन प्रशासन के बीच रखिए, जनता के बीच रखिए और सफलता पाइए। धन्यवाद।